हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डब्ल्यू सिविल एग्जामिनेशन में। और आज हम आपके लिए टॉपिक लेके हैं एचआरए। और एचआरए में आप टैक्स कैलकुलेशन कैसे होता है। तो आइए देखते हैं एचआरए पहले होता क्या है। एचआरए हम बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस को, जो कि एम्प्लॉयज़ को पे किया जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे हम एचआरए का जो दो केस देखेंगे, क्योंकि एचआरए जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को मिलता है और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को। क्योंकि जो हमारी ऑडियंस है बेसिकली, हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और वहाँ पे हमारे सारे गवर्नमेंट एग्जाम की वो तैयारी करते हैं डब्ल्यू की। तो वो अपना पार्ट को हमेशा ध्यान से पढ़ें। पर क्योंकि कि जनरल भी एक पार्ट है, तो इसमें और सारे जो भी टैक्स पेयर हैं जो एचआरए लेते हैं प्राइवेट सेक्टर में, वो भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो देखिए, देखो, एच आर ए अमाउंट इज टैक्सेबल इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज, कि जितना एच आर ए एम्प्लॉयर हमें दे रहा है, ठीक है, फिर हमने कितना रेंट पे किया माइनस हमारी बेसिक सैलरी का 10%। और उसके बाद हम देखते हैं कि 50% हमारी जो बेसिक सैलरी है वो कितना आ रहा है अगर हम मेट्रो सिटी में रहते हैं। और 40% हम देखेंगे अगर हमारा नॉन मेट्रो सिटी में हम रह रहे हैं, ठीक है। तो अगर इन तीनों में से जो भी सबसे कम आता है, उसको टैक्सेबल एचआरए में हम काउंट करते हैं, यानी कि उस एचआरए पर टैक्स लगेगा, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं आगे एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। मान लीजिए एक एम्प्लॉय है जिसकी जो सैलरी है 50,000 रुपये है, और एक्चुअल एचआरए जो वो रिसीव कर रहा है, वो कर रहा है अपने कंपनी की तरफ से 20,000 रुपये हर महीना। और जो वो रेंट देता है, जहाँ पे वो रेंट पे रह रहा है, वहाँ पे वो 15,000 रुपये का रेंट देता है। तो जो अभी मैंने आपको कैलकुलेशन आई है, उसमें हम देखेंगे कि एक्चुअल एचआरए कितना मिल रहा है उसको। एक्चुअल एचआरए वो ले रहा है 20,000 रुपये, ठीक है। ये देखो, 20,000 रुपये उसको जो कंपनी दे रही है, ठीक है। फिर अब उसका जो रेंट उसने पे किया, रेंट वो पे कर रहा है, देखो, 15,000 रुपये। तो हम यहाँ पे निकालेंगे जितना उसने रेंट पे किया और 10% ऑफ बेसिक सैलरी। तो जो जो 10% आएगा, 50,000 रुपये इसकी सैलरी है ना, 50,000 रुपये सैलरी है। उसका जो 10% आएगा, वो आएगा आपका 10%, सॉरी, उसका जो 10% आएगा वो 5,000 रुपीज आएगा, ठीक है। तो जितना उसने रेंट पे किया 15,000 रुपीज, और 5,000 रुपीज जो आएगा 10% का, ठीक है। इसका जो 10% निकालेंगे वो आएगा 5,000 रुपीज, ठीक है। 5,000 रुपीज, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। तो 15,000 में से 5,000 माइनस करने पे जो आएगी, वो आएगा 10,000 रुपये, ठीक है। 10,000 रुपये आ गया। अब हम 50% निकालते हैं। 50% मान लेते हैं, चलो मेट्रो सिटी में रह रहा है बंदा। तो जो 50% आएगा उसका, जो एच आर आएगा, वो आएगा बेसिक सैलरी का 25%, या तो 25,000 रुपीज, ठीक है। अब इन तीनों में से सबसे कम क्या है, देखो, 20,000, 10,000 और 25,000। इन तीनों में से जो सबसे कम है वो है 10,000, ठीक है। तो अब हम देखेंगे जो जो उसने जो एचआरए दे रहा था, इन केस एटलीस्ट द अबव थ्री अमाउंट व्हिच विल कंसीडर टैक्सेबल एचआरए, द रिमेनिंग अमाउंट 10,000, ठीक है। तो अब एचआरए उसको मिल रहा था 20,000 रुपये, ठीक है। 20,000 मिल रहा था, जो उसको 20,000 मिल रहा था, वो 20,000 रुपये टैक्सेबल नहीं है। कितना टैक्सेबल है, जो इन तीनों में से कमाया, इनकी 10,000, ठीक है। यानी कि 20,000 माइनस 10,000 विल बी एग्जेप्टेड फ्रॉम टैक्स, विच कम आउट टू बी 10,000, ठीक है, जो 10,000 आएगा। तो ये तो हो गया प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए, ठीक है। अब हम बात कर देते हैं कि इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द एग्जम्पशन ऑफ एचआर इज अवेलेबल ओनली द एम्प्लॉइज एक्चुअली पेइंग द रेंट फॉर द accommodation occupied by them, and they should not be the owner of the property. Additionally, the employee must provide the necessary rent receipts and other documents to their employer to claim the exemption on HRA. कहने का मतलब ये है कि जो भी बंदा रेंट पर रह रहा है, उसको रेंट पे करना है, ठीक है। रेंट को पे करना है उसको। अगर वो रेंट पे नहीं करेगा, या मतलब जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट है वो नहीं दे रहा है,
तो उसको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए बस यही है कि जो रेट ऑफ HRA है वो 24%, 16% और 8% होता है, XY और Z सिटी के हिसाब से। ठीक है, 24%, 16% और 8%। क्योंकि लेकिन अब हम जो DA है वो 25% क्रॉस कर गया है 1/7/2021 से। तो जो नए HRA के रेट हैं वो 27%, 18%, 9% बेसिक पे लगता है। ठीक है, बस ये एक चीज ध्यान वाली है। बाकी इसमें भी हम टोटल सेम ऐसे ही निकालेंगे कि अब मान लेते हैं भाई कि किसी के एम्प्लॉय जिसकी बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है। ठीक है, पोस्टेड सिटी में रहता है और मोर देन 50 लाख, HRA अमाउंट विल बी 12,000। हमने 24% का निकाल के बताया, लेकिन आप 27% से उसको कैलकुलेट कर लेना आपको कितना आएगा। ठीक है, तो एम्प्लॉय इज देन एंटाइटल्ड टू क्लेम एन एग्जाम्पशन ऑन द टैक्सेबल HRA। ठीक है, तो एक्चुअल HRA रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉयर एंड रेंट पेड बाय द एम्प्लॉय फॉर द अकोमोडेशन ऑक्यूपाइड बाय द माइनस, वो जो फॉर्मूला मैंने पिछले बताया था आपको कि कितना HRA उसको मिल रहा है, फिर जितना वो रेंट पे कर रहा है माइनस 10% ऑफ द बेसिक सैलरी प्लस DA, और 50% अगर मेट्रो और 40% को तो नॉन मेट्रो, तो वो बाकी कैलकुलेशन सेम रहेगा। यहाँ पे बता देते हैं कि भाई देखो 12,000 रुपये वो उसको HRA मिल रहा था, 24% के हिसाब से निकाला है हमने। बाकी अभी करंट रेट 27 का हो गया क्योंकि DA क्रॉस कर गया है 25% से ज़्यादा। तो और दूसरे केस में अगर हम रेंट उसने कितना पे किया, 18,000 रुपये माइनस उसका 10% ऑफ बेसिक प्लस DA, तो आ गया 13,000। तो 18 में से 13 कटेंगे तो आएगा 5,000 रुपये। ठीक है, तो 50% ऑफ बिग सैलरी 25,000। अब इन तीनों में से कम क्या है, 12,000 ही है। ठीक है, अब 12,000 ही है, तो इसका मतलब जो उसको एग्जाम्पशन मिले कितने, तो कितना रेंट दे रहा था 18,000, और उसका HRA कितना मिल रहा था 12, तो उसको जो HRA एग्जाम्प्टेड होगा टैक्स से वो होगा 6,000 रुपये, जितना उसने रेंट पे किया और जितना उसको HRA मिला। ठीक है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके HRA के डाउट क्लियर हो गए हैं। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग।